अरे देखो ना, सेल में कितनी अच्छी अच्छी साड़ी मिल रही है। चलो आज शॉपिंग करके आते हैं। दीदी क्या बनाऊं खाने में? अरे मीना, कुछ भी बना लो, तुम जो बनाती हो सब अच्छा ही तो बनाती हो। दीदी आपको अच्छा लगता है ना, पर भैया बहुत मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते रहते मेरे खाने को देख के। हे, क्या बोल रही है तू? मैं कब मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता हूं? खाने को लेकर मेरी कोई पसंद नापसंद है ही नहीं, मुझे सब पसंद है खाने में। वैसे एक बात बताओ मीना, तुम सप्पू को दीदी क्यों बोलती हो और मुझे भैया क्यों बोलती हो? क्योंकि वो मेरी दीदी है और आप मेरे भैया। नहीं, अगर तुम सप्पू को दीदी बोलती हो तो फिर मुझे जीजा जी बोलो, और अगर मुझे भैया बोलती हो तो तुम सप्पू को भी भाभी बोलो। खबरदार मीना, तुमने मुझे भाभी बोला था। और सुनिए, मैं भाभी जैसी दिखती हूँ? अरे दीदी, मैं तो आपको भाभी बोलूंगी ही नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, तुम मुझे जीजा जी बोलो। देखा दीदी, बड़ा शौक चल रहा है इनको जीजा जी बुलवाने का। मतलब मैं इनको जीजा जी बोलूं तो ये मुझे साली समझ के छेड़खानी करे। सब समझती हूँ मैं, साली आदि घरवाली टाइप के। हाँ बोलो। अरे तुम बात को कहां से कहां घुमा देती हो? मैं क्यों तुमसे छेड़खानी करूंगा? और जब मेरे पास पूरी घरवाली है तो मैं इस आधी घरवाली का क्या करूंगा? अरे सब समझती हूँ मैं, घर पे हलवा पूरी बनी हो तो भी इन आदमियों को बाहर बिरयानी पे मुंह मारने की आदत होती है। अरे नहीं नहीं मीना, तुम गलत समझ रही हो। गुड्डू ऐसे नहीं है। अरे क्या ऐसे नहीं है? अरे बहुत भोली हो दीदी तुम, इतनी भोली बन के मत रहा करो, फंस जाओगी एक दिन। और ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे सब मर्द एक जैसे होते हैं तो ये लड़कियां सब मर्दों को ट्राई क्यों करती रहती हैं? हैं? देखा दीदी क्या बोल रहे हैं, ये सुन भी रही हो कि नहीं? अरे वो तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम समझ नहीं रही हो। वही तो, ये चाहते हैं कि मैं इनको जीजा जी बोलूं, और जीजा जी बोलूं तो इनको मुझे छेड़ने का लाइसेंस मिल जाए। मुझे लाइसेंस मिले या ना मिले, मुझे तुम्हें छेड़ना ही नहीं है। आपको तो इस 12 से 4 वाली को छेड़ना है ना? बोलो। क्या बोल रही है ये? कौन 12 से 4 वाली? अरे बताओ भैया बताओ, वो 12 से 4 वाली के बारे में बोलो ना। क्या क्या बताऊं? कौन कौन 1204 वाली? मैं किसी 1204 वाली को नहीं जानता। अरे जो 12 से 4 वाली है ना, जो ऊपर रहती है, जिसका गोल मटोल सा बेटा है। अरे उसका सारा सामान लाद के उसके बेटे को ऐसे कंधे में डाल के, अरे मार्केट से दोनों चले आ रहे थे। हाँ अब बताओ दीदी, आपके साथ कभी ऐसा किया है? अरे आपको सारा सामान लाद देते हैं और कहते हैं जाओ घर। क्या था ये? क्यों उसका सामान लेकर आ रहे थे तुम? और दीदी दोनों ऐसे बतियाते हुए आ रहे थे, दुनिया को लगे कि हस्बैंड वाइफ है, और साथ में बच्चे को शॉपिंग करा के ला रहे हैं। पूछो इनसे। दीदी मुझे तो सोच सोच के बुरा लग रहा था आपके बारे में। आप कितना विश्वास करती हैं इन भैया पर, लेकिन भैया तो क्या लेकिन भैया? हैं? अरे उसके पास सामान बहुत ज्यादा हो गया था, उसने मुझसे कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैंने बस उसकी हेल्प कर दी थोड़ी सी। अब किसी की हेल्प करना गुनाह कब से हो गया? हैं? बोलो सप्पू, तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है? हाँ ये बात तो है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए ना। अरे बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। कब? तब जब सामने वाला मुसीबत में हो तब। अरे वो अपना सारा सामान रिक्शे से भी तो ला सकती थी ना, और वहां बहुत सारे रिक्शे वाले थे, पर इनको क्या जरूरत पड़ी थी उसका रिक्शा बनने की? हाँ सप्पू, अब इतनी सी दूरी के लिए कौन सा रिक्शा मिलता है? हैं? तो उस बेचारी ने मुझसे कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैंने उसकी हेल्प कर दी। उसने तुमसे ही हेल्प क्यों मांगी? और तुमने उसकी हेल्प क्यों की? कोई और क्यों नहीं किया उसकी हेल्प? सप्पू, वो बेचारी HIV पॉजिटिव है, इसलिए कोई और उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं हो रहा था, समझी? वो HIV पॉजिटिव है, फिर भी तुम उसके पास गए, उसका सामान उठाया और उसके घर तक पहुंचाया तुमने। तो क्या हुआ? किसी HIV पॉजिटिव की हेल्प कर देना, उसका सामान उठा देना, गलत क्या है इसमें? अरे HIV पॉजिटिव होना भी एक बीमारी है, जैसे आम बीमारियां होती हैं। HIV पॉजिटिव लोगों से दूरी बनाकर मत रखो, उनको प्यार करो, उनका सहयोग करो, उनकी हेल्प करो, स्पेस दो। ये नहीं कि उनको नेग्लेक्ट कर दो, समाज से अलग कर दो, समझी? देखा मीना दीदी, ये कितने अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं। आप बिना मतलब ही मेरे मन में शक पैदा कर रही थी। आई एम प्राउड ऑफ यू गुड्डू। वैसे दीदी एक बात बताओ, इनको कैसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है? क्यों भैया, क्या वो आपके पास चल कर आई थी और बोली थी कि सुनो हम HIV पॉजिटिव हैं, हमारी हेल्प कर दो? बोलो।
चढ़ा दो तुम मुझे फांसी पर। मुझे पता है तुमको इसकी बात पर यकीन होगा और मेरी बात पे तुमको जरा भी यकीन नहीं होगा। लोग सही कहते हैं, इस शहर में पति मिलना आसान है लेकिन बाई मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसी चुगलखोर बाई जो पूरी सोसाइटी की चुगली आकर और तुम्हारे खाने में से कचर 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 बताए और तुमको बड़ा मजा आए। अरे गुड्डू, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या?